क्या आपको लगता है कि ये कोई मेडिकल यानी मुआवजा है? वो सिस्टर रोज से बात करते हुए कहते हैं, आप बताएं आपको क्या लगता है? सिस्टर रोज जो पहले से ही डरी हुई थी वो डिटेक्टिव से कहती हैं कि मैं नहीं जानती, ये बात तो एक प्रिस्ट ही बता पाएंगे कि ये कोई मुआवजा है या कोई ओवरी पावर है। इससे पहले क्या आप डॉक्टर दोबारा कहानी सुनाना शुरू करते हैं, सिस्टर रोज उनसे एक्सक्यूज करके वॉशरूम के लिए चली जाती हैं, जहाँ पर उन्हें कोई अजीब सी ताकत, अजीब सा साया डरा देता है। यहाँ डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछते हैं कि डैनियल की ये कहानी किसने टाइप की। डॉक्टर बताते हैं कि एक नर्स ने टाइप की थी, लेकिन वो ये टाइप करते ही मर गई, उनको खतरनाक किस्म का कैंसर। इन्हीं बातों के दौरान यहाँ सिस्टर रोज उनके पास आती है और उनसे कहती है, प्लीज ये सब जो हो रहा है इसे रोक दें, मुझे लगता है कि उस रूम में डैनियल नहीं है, उस रूम में कोई एवल पावर है। सिस्टर रोज अब इस कहानी को और सुनना भी नहीं चाहती थी, वो इन्हें यहाँ किसी प्रिस्ट को बुलाने को कहती है, लेकिन डिटेक्टिव जिसे भूत प्रेत पे बिल्कुल यकीन नहीं था, वो कहता है नहीं, हम ये कहानी आज ही पूरी करेंगे और इस किस्से को आज ही निपटाएंगे। डॉक्टर कहानी सुनाना शुरू करते हैं और पास्ट में सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ डैनियल की हालत काफी खराब है। डैनियल अभी उसकी कपल के घर पे है और उसे इस घर में कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आती। उसे लगता था कि ये फैमिली कोई शैतानी काम करती है। हर रोज रात को कोई अजीब सी ताकत डैनियल को डरा जाती थी और एक रात तो एक अजीब खौफनाक से दिखने वाली बूढ़ी औरत उसके कमरे में आकर पूरी ताकत से उसके बेड को इधर से उधर घुमा देती है। डैनियल बहुत ज्यादा डर जाता है, वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। सुबह होने पर डैनियल इस घर के मालिक से इस घर की हिस्ट्री पूछता है, तो वो औरत बताती है कि ये घर उसके पेरेंट्स का था, वो लोग कई सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन पिछले 10-11 सालों में उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुई। जैसा कि एक दिन उसकी माँ जब जंगल में गई तो वापस लौटने पर उनकी हालत काफी अजीब थी। उनका चेहरा ऐसे हो गया था कि जैसे वो मर गई हूँ, जिस्म में से सड़ने की बदबू आती थी, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पाई। फिर ये अजीब किस्म की बीमारी मेरी बेटी को भी हो गई। जब मेरी बेटी ठीक होती थी तो मेरी माँ बीमार हो जाती थी, और जब माँ ठीक होती थी तो मेरी बेटी बीमार हो जाती थी। हमने बहुत से डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन वो डॉक्टर ही मर गए। तुम्हें जो रोने की आवाजें सुनाई देती हैं वो मेरी बेटी की ही हैं। अगर तुम उन आवाजों से डिस्टर्ब होते हो तो मैं तुम्हारे कमरे की सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दूंगी। डैनियल कहता है कि यहाँ कोई बुरी औरत भी मुझे डराने आती है। इस औरत को लग रहा था कि डैनियल उसकी माँ के बारे में बात कर रहा है, जो काफी सालों से चल भी नहीं पाई, और अपनी माँ का मजाक उड़ाते देखकर वो इस आदमी को खूब डांटती है और कहती है कि तुम मजाक उड़ा रहे हो हमारा। डैनियल कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मुझे सच में कोई बुरी औरत डराती है, वो कोई और ताकत भी हो सकती है। जिसका ये औरत कोई भी जवाब ना देते हुए यहाँ से बाहर चली जाती है और सीन कट होकर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, क्योंकि अभी अभी डैनियल ने अपनी कहानी में किसी एवल पावर का नाम इस्तेमाल किया था और सिस्टर रोज को भी ये मामला किसी एवल पावर यानी किसी शैतानी ताकत से रिलेटेड लग रहा था। इसलिए अब सिस्टर रोज को तो उसकी बातों पे यकीन आना शुरू हो जाता है, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बातों पे यकीन नहीं करने वाले थे। वो डैनियल से पूछते हैं, आखिर बता भी दो कि तुम हो कौन और ये सारी कहानी तुम घर क्यों रहे हो। इससे पहले कि डैनियल कोई जवाब देता, डिटेक्टिव को याद आता है कि आज उनकी बेटी का बर्थडे है, उन्हें घर वापस जाना है। वो यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाने पे उन्हें पता चलता है कि बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, वो अपने घर भी नहीं जा पाएंगे। लाचार उसे हॉस्पिटल के अंदर वापस आना पड़ता है। डैनियल की टाइप हुई सारी कहानी उसके हाथ में थी, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी कहानी में बहुत से कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, जिनको मिलाने से कुछ वर्ड्स बन रहे थे। अब वो क्योंकि